में हम सभी साथियों के बीच में मंच पर उपस्थित हैं सरजीत सिंह खंडसाल नंदवंशी। आप आवे और महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में नमन। सामाजिक न्याय और मानवता की लड़ाई लड़ने वाले सभी महापुरुषों, संतों, गुरुओं के चरणों में नमन। राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के प्रतिनिधि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे भाई राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिलीप कुमार चौधरी जी, इस प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर पधारे माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, मंच पर आसीन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मातृशक्ति एवं मीडिया से जुड़े सभी साथियों, आज हम लोग यहाँ इस ताल कटोरा स्टेडियम में जो इकट्ठे हुए हैं और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ बुलाया गया है, तो इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये आज जो हमें काम देखने को मिला है, तो इसके लिए कितना संघर्ष करना पड़ा है, इसके लिए कितना प्रयास करना पड़ा है, तो वो मैं अपनी बात आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं। 11 मार्च 2023 को माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्य अतिथि के तौर पर एक सामाजिक न्याय परिषद के तत्वाधान में गांधी भवन लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उसमें माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को मुख्य अतिथि के तौर पर हम लोगों ने बुलाया था। उसके पीछे कारण यह था कि मेरा इनसे कोई सीधा संबंध नहीं था। बहुजन समाज पार्टी में आपने भी राजनीति की और मैंने भी राजनीति की, लेकिन चूंकि आप पूर्वांचल से थे, मैं अलीगढ़ जनपद से था और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अपने जनपद में ही काम करने में ज्यादा यकीन रखता था। मैं लखनऊ के ज्यादा चक्कर नहीं लगाता था, तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं था। तो उस संबंध को बनाने के लिए मैंने आपको मुख्य अतिथि के रूप में उस गांधी भवन प्रेक्षागृह में 11 मार्च 2023 को आमंत्रित किया। आपने मेरे आमंत्रण को स्वीकार किया और आप उसमें उपस्थित हुए। उसके बाद ही मैंने 15 मार्च 2023 को आपके यहाँ घर पर जाकर के गोमती नगर में और बंद कमरे में हम दोनों ही लोग थे, मैंने इनके सामने सामाजिक न्याय, व्यवस्था परिवर्तन के संबंध में बातें रखी। तो बातें तो इन्होंने सारी स्वीकार की कि हाँ बात तो ये सब ठीक है, लेकिन चूंकि पहली बार मेरी इनसे मुलाकात हो रही थी और इस तरीके से बात हो रही थी, तो भाई आपका एक लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और बड़े बड़े उच्च पदों पर रहे हैं, तो प्रथम बार में कैसे यकीन कर लिया जाए। उसके बाद फिर मैं 1 महीने बाद गया, फिर 2 महीने बाद गया और मैं जून के बाद और 19 फरवरी 2024 तक लगभग 40 बार मीटिंगें मैंने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ में की। इस संबंध में लोग बाग कहीं किसी से अपना
कोई बात करना चाहते हैं, संबंध बनाना चाहते हैं, तो 2-4 मीटिंगों के बाद में थक हार के बैठ जाते हैं। लेकिन बुजुर्गों ने एक बात कही कि लगे रहो, तो मैं उसी धुन में मौर्य जी के पीछे लगा रहा। मैं इनसे संवाद स्थापित करता रहा। उस जितनी भी मीटिंगें हुई उसके कुछ खट्टे मीठे अनुभव रहे। उन सारी चीजों को बहुजन समाज के हित में ध्यान में रखते हुए, व्यवस्था परिवर्तन और सामाजिक न्याय की लड़ाई को ध्यान में रखते हुए मैंने उन चीजों को बर्दाश्त किया और मैं अपने काम में लगा रहा। 17 अगस्त 2023 को जो आज हमें यहां देखने को ये अवसर मिला है, ये लखनऊ में 17 अगस्त 2023 को ये होने वाला था, लेकिन किन्हीं कारणवश 17 अगस्त 2023 को ये काम नहीं हो पाया। और उस एक दिवसीय विशेष अधिवेशन में माननीय मौर्य जी के कहने पर इनके द्वारा हमसे कहा गया कि आप दिलीप कुमार चौधरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दो। तो दिलीप कुमार चौधरी जी को हमने 17 अगस्त 2023 के एक दिवसीय विशेष अधिवेशन में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इनका प्रस्ताव रखा और इनको हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने, समर्थकों ने सहर्ष एक राय होकर के इनको सहमति दी, वो प्रस्ताव पारित किया। उसके बाद भी हम लगे रहे और फिर ये तय हो गया कि हाँ, समय आने पर माननीय मौर्य जी पार्टी का नेतृत्व संभालेंगे। ये आज समय हमारे सामने आया है। तो इसके लिए चूंकि देश में सामाजिक न्याय और मानवता की लड़ाई लड़ने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम लोग सामाजिक संगठन के माध्यम से, राजनीतिक दल के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं अपने स्तर पर। मैंने ये देखा कि आधे भारतवर्ष में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसमें यदि सामाजिक न्याय और मानवता की लड़ाई लड़ने वाला, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उसका नाम माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक व्यक्ति नहीं, विचारधारा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य चूंकि इस देश में जो जातीय जहर है ये बड़े पैमाने पर घुला हुआ है, तो मैंने यह भी चिंतन किया, चूंकि हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 4 प्रांतों को मिलाकर के अकेले उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं। और कुछ पूर्व महापुरुषों ने, राजनेताओं ने एक बात कही कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। हम उस उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो उत्तर प्रदेश में कौन नेतृत्व कर सकता है, यह भी एक चिंतन का विषय था। तो मैंने समझा कि भाई मौर्य समाज, मौर्य, शाक्य, सैनी, कुशवाहा, इनका संख्याबल ठीक है, ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से मजबूत हैं, राजनीतिक जागरूकता है, इनका संख्याबल पर्याप्त है। और जो मौर्य जी हैं, तो मौर्य जी पूर्णतः परिपक्व है
और उस विचारधारा से पूरी तरह ओतप्रोत है, तो ऐसे समाज के व्यक्ति को जो पूर्णतः परिपक्व हो, उसके लिए हमें चुनना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं सिर्फ एक उद्देश्य लेकर के कि ये समाज और इस समाज में पैदा हुए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, तो मैंने ये निश्चय करके इस काम में लगा रहा और आज का दिन आपके सामने है। एक समय जब कांग्रेस पार्टी की देश में और प्रदेशों में सत्ता हुआ करती थी, उसे लगा कि हमारा आधार कमजोर हो रहा है, तो उसने भी यूपीए बना करके गठबंधन करना शुरू किया। वही काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बना करके कर रही है। तो इस काम के लिए मैंने 2017 से ही सामाजिक संगठनों को और दलों को जोड़ने का काम शुरू किया और एक इंडियन डेमोक्रेटिक अलायंस बनाया, जिसमें काफी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो विभिन्न दलों के हैं वो हमारे मंच पर बैठे हैं, वो सब आईडीए गठबंधन के पार्ट हैं। तो मेरा विश्वास एक गठबंधन में है। गठबंधन में है तो उसके लिए हम इकट्ठा करना चाहते हैं, विभिन्न समाज के लोगों को इकट्ठा करना चाहते हैं, और वो किसके नेतृत्व में इकट्ठे होंगे, वो नेतृत्व हमें मिला है। बाबा साहब का जो मिशन अधूरा है, उस अधूरे मिशन को बसपा और सपा से अब कोई उम्मीद नहीं है कि वो आपकी कोई लड़ाई लड़ पाएंगे। तो एक जो रिक्तता पैदा हो गई उस मिशन को आगे बढ़ाने में, तो उस रिक्तता की पूर्ति के लिए माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को चिन्हित किया गया है। और तो साथियों, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपस में मंत्रणा की, चिंतन किया और इनके नाम पे सहमति बनी। तो मैं आज आप सभी लोगों के समक्ष, जो राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, समर्थन में है, और इस माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के अंदर वो एक ये देख रहे हैं कि इनके माध्यम से सामाजिक न्याय व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को देश में लड़ा जा सकता है। तो मैं आज राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के संरक्षक और संस्थापक होने के नाते माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए इनके लिए मैं प्रस्ताव आपके समक्ष प्रस्तुत रखता हूं। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने मेरे प्रस्ताव को हर्ष ध्वनि से सर्वसम्मति से पारित किया है, और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी आज से और अभी से ये राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। साथियों, बहुजन समाज में या जो 90% शोषित समाज है, इसमें तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन है, लेकिन मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहता हूं। एक गालिब का शेर है, गालिब जिंदगी भर एक ही गलती करता रहा,
धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। हम जितने भी लोग हैं बहुजन समाज के लोग जो विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन बना रहे हैं, कोई अपने निजी स्वार्थ में, कोई अपने स्वाभिमान की वजह से, कोई बुद्धिमत्ता की वजह से, वो अपने अपने कुछ निजी मामलों की वजह से एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम सब लोगों को इकट्ठा होकर के इस मुहिम को लड़ना है और माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आवाज में आवाज मिला करके पूरे देश में इस आवाज को बुलंद करना है। तो साथियों, और जो हमारा संगठनात्मक कार्य अपने उत्तर प्रदेश में या अन्य प्रांतों में जितने भी लोग इधर आए हैं और जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, वो इस काम को हर प्रांत में और जिलों में सुचारू रूप से इसको हम लोग गठित करके इस ताकत को आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय सम। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।